विष्णु प्रभाकर की एक कहानी है, ठेका। ये कहानी हमें आज के शहरी मिडिल क्लास रिश्तों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां विश्वास की डोर बहुत ही ज्यादा नाजुक है और शक का अंधेरा बहुत गहरा। तो चलिए इस साइकोलॉजिकल सफर को परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी रिश्ता, खासकर पति पत्नी का, वो किस बुनियाद पर बनता है? क्या वो अटूट भरोसे पर बनता है या फिर एक सोची समझी डील, एक लेन देन पर? यही वो सवाल है जो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है और जो हमें प्यार और शक के एक बहुत ही तनाव भरे सफर पर ले जाने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है एक शानदार होटल में चल रही पार्टी से। हंसी मजाक का शोर अब धीरे धीरे कम हो रहा है और मेहमान एक एक करके निकल रहे हैं। और इसी माहौल के बीच में है हमारे मेन कैरेक्टर रोशन लाल, जो बड़ी बेचैनी से अपनी पत्नी संतोष का इंतजार कर रहे हैं। बाहर से देखने पर रोशन ने एक मुखौटा पहना हुआ है। वो हंस रहा है, लोगों से बातें कर रहा है, देश दुनिया पर बहस कर रहा है। लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल अलग है। उसकी आंखें लगातार दरवाजे पर टिकी हैं, पर संतोष का कहीं कोई अता पता नहीं है। और जैसे जैसे वक्त बीतता है ना, दोस्तों की कानाफूसी रोशन के दिमाग में जहर घोलना शुरू कर देती है। संतोष क्यों नहीं आई, इस पर की गई हल्की फुल्की बातें शक की वो पहली चिंगारी जला देती हैं, जो बहुत जल्द एक बड़े वहम की आग में बदलने वाली है। एक दोस्त तो कहता है कि भाई पति पत्नी बराबर के पार्टनर होते हैं, लेकिन दूसरा जो एक ठेकेदार है वो एक बहुत ही कह सकते हैं खतरनाक सलाह दे डालता है। सोचिए, ये लाइन उस समाज के दबाव को, उस मर्दवादी सोच को दिखाती है जो रोशन के अंदर पहले से ही सुलग रही असुरक्षा की आग में घी डालने का काम कर रही है। और ठीक उसी वक्त जब रोशन निकलने ही वाला होता है, उसके बिजनेस राइवल की पत्नी श्यामा एक मुस्कान के साथ एक बॉम्ब फोड़ती है, मिस्टर वर्मा के साथ। अब सुनने में तो ये एक आम सी बात लगती है ना? लेकिन रोशन के लिए ये एक धमाका था। पार्टी से बाहर कदम रखते ही रोशन का सारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। उसका पूरा शरीर जैसे आग में जल रहा हो और वो विचारों के एक बवंडर में फंस जाता है। अब वो घर नहीं जाता, नहीं, बल्कि एक ऐसे बेचैन सफर पर निकल पड़ता है जो उसे पागलपन की दहलीज पर ले जाने वाला है। उसका दिमाग अब सवालों से भरा है और हर सवाल पिछले वाले से ज्यादा चुभने वाला है। लेकिन सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल ही सबसे ज्यादा दर्द देता है। आखिर वो आई क्यों नहीं? और फिर धीरे धीरे उलझन शक में बदल जाती है। अगर वो वर्मा के साथ थी भी तो ये बात उसे छिपाई क्यों गई? यही छिपाना, यही राज उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और बस कुछ ही पलों में शक एक खौफनाक यकीन में बदल जाता है। उसका दिमाग सबसे बुरे नतीजे पर पहुंच चुका था। उसे लगता है कि उसे धोखा दिया जा रहा है। इस वहम का मारा रोशन एक मशीन की तरह शहर की सड़कों पर भटकने लगता है। वो सीधा वर्मा के बंगले तक जाता है, लेकिन वहां जो सन्नाटा है वो उसकी बेचैनी को और बढ़ा देता है। वो पसीने से तरबतर है और उसे अब अपने ही कदमों की आहट डराने लगी है। बिना किसी मंजिल के भटकते भटकते रोशन एक चमचमाते रेस्टोरेंट के सामने रुकता है। शायद वो कुछ पीकर अपने इस गम को डुबाना चाहता था, लेकिन अंदर उसे जो नज़ारा दिखता है वो उसकी पूरी दुनिया को चकनाचूर कर देता है। ठीक सामने एक मेज पर संतोष और वर्मा बैठे हैं और दोनों हंस रहे हैं। रोशन के लिए ये उसके सबसे बुरे डर की वो तस्वीर थी जिससे वो भाग रहा था। वो लड़खड़ाकर पीछे हटता है और रात के अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा होता है, एक ठंडा, खौफनाक और आखिरी फैसला। उसके सारे सवाल, सारे शक अब एक हिंसक इरादे में बदल चुके हैं। रोशन बिस्तर पर पड़ा है, गुस्से में जल रहा है। तभी दरवाजा खुलता है और सामने संतोष खड़ी है, मुस्कुरा रही है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि रोशन के दिमाग में क्या तूफान चल रहा है। और बस इसी पल कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। संतोष कुछ कह पाती उससे पहले ही रोशन चीखता है, बेशर्म, मैं तुझे मार डालूंगा। और वो उस पर झपटता है। उसकी आंखें जल रही हैं और चेहरे पर हिंसा साफ दिख रही है। और यहीं पर हम दोनों की हकीकत के बीच एक बहुत गहरी खाई देखते हैं। एक तरफ रोशन की बनाई हुई धोखे और बेवफाई की कहानी है और दूसरी तरफ संतोष की एक बिल्कुल ही अलग सच्चाई।
संतोष बिल्कुल शांति से बताती है कि वो श्यामा को हराना चाहती थी। अगर वो वर्मा के साथ नहीं रहती तो वो ठेका उनके सबसे बड़े दुश्मन राजकिशोर को मिल जाता, और फिर वो रोशन की तरफ एक लिफाफा फेंकती है। और यहीं सच्चाई के सामने आते ही उनके रिश्ते की एक बहुत ही अजीब तस्वीर उभर कर सामने आती है, जो हमें उनकी शादी की असलियत पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देती है। और जैसे ही रोशन वो लिफाफा खोलता है, उसका सारा जानलेवा गुस्सा एक पल में गायब। वो कांपते हुए संतोष को अपनी बाहों में भर लेता है और तारीफों के पुल बांधने लगता है। सोचिए जरा, कुछ ही मिनट पहले वो जिसे जान से मार डालना चाहता था, अब उसी की पूजा कर रहा है। ये जो अचानक बदलाव है ना, यही तो दिखाता है कि उसके लिए असल में क्या मायने रखता है। संतोष का जवाब कहानी में एक और परत जोड़ता है। रोशन के इमोशनल तूफान से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़े आराम से कहती है कि वो फिल्म देखने जा रही है। उसके लिए ये भी एक लेन देन ही था, और सौदे का उसका हिस्सा अब पूरा हो चुका था। और आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ये कहानी सिर्फ एक आदमी के शक और असुरक्षा की है, या फिर ये आज के रिश्तों पर एक तीखा व्यंग्य है, जहां प्यार और विश्वास की जगह मुनाफे और सौदेबाजी ने ले ली है। इसका फैसला कहानी हम पर छोड़ देती है।